सभी मित्रों का स्वागत है। जो भी मित्र हमसे वीडियो के माध्यम से परस्पर जुड़ते रहते हैं और जो भी जुड़ना चाहते हैं, उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवार मित्रों को भी शेयर करें, ताकि डॉक्टर बैद जी की यह मेहनत, उनके ज्ञान से भरे उत्तरों को आपके द्वारा आपके परिवार के लोग और आपके मित्रों को भी सुनने समझने का अवसर मिलेगा। मेरा बैद जी से प्रश्न यह है कि आप जो हर एक विषय को ऑकल्ट से जोड़ देते हैं, तो यह जो तूफान है, यश तूफान जो मानव का काल बनकर आया है, इसे आप ऑकल्ट से किस प्रकार जोड़ सकते हैं? वाह, खूब अच्छा प्रश्न है, बहुत सामयिक प्रश्न है। हमारे सुबह के प्रश्नोत्तर में भी ये चर्चा निकली थी कि बाहर तूफान चल रहा है जबकि भीतर शांत है। भीतर शांत है इसलिए बाहर के तूफान का आनंद लिया जा रहा है। तूफान से नुकसान, तबाही ये तो जरूर है, लेकिन आनंद इस बात का है कि अपनी ही करने का फल भुगत रहे हैं। तो जो किया मानव ने जो किया उसका परिणाम भुगत रहे हैं। ये जो असाधारण आंधी तूफान आ रहे हैं, कोरोना के बाद में फंगस पर 3 रंगों में आ गया, रंग क्यों बदलते हैं इसमें जूझने में लगे हैं। उधर एलोपैथी जो है वो आयुर्वेद से भिड़ गई, अपनी ही जड़ों से भिड़ गई। भारत की आयुर्वेद और योग उसके जो वर्तमान में जो बहुत गंभीर पूरी जनता को लाभ पहुंच रहा है, पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। भारत में उनके विरोध में एलोपैथी के डॉक्टर खड़े हो गए। तो इस प्रकार से अपना ही नुकसान करते हुए और जाने अनजाने ऐसा कहना ही बनता है। तो ये सारी बातें यास तूफान से कैसे जुड़ती है, तो मैंने प्रश्न में आया कि क्वांटम से कैसे जोड़ लेते हैं। मैं हर घटना को क्वांटम से जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ। उसका थोड़ा सा पहले समझ लें कि क्वांटम आया कैसे। क्वांटम इलेक्ट्रॉन की नियम विरुद्ध विचित्र गतियों में से निकला। वो उसकी गतियाँ आगे चलते चलते पीछे हो जाता है, गति बदलता रहता है, ऑर्बिट बदलता रहता है, और बीच में कभी कभी और क्षण भर के लिए गायब भी हो जाता है, और वापस जब आता है तो किसी नई जगह से अपनी यात्रा शुरू करता है। तो ये जो गायब होना और वापस आना, ये कहाँ करता है? तो इसमें से फिर क्वांटम मैकेनिज्म और क्वांटम फिजिक्स और कई धाराएं क्वांटम की चली। इसी में से एक धारा निकली कि क्वांटम को समझने के लिए इन 3 आयामों से भिन्न कोई आयाम होना चाहिए, जिसकी परिकल्पना हॉलीवुड की फिल्मकारों ने भी की। बहुत अच्छी अच्छी फिक्शन फिल्में बनाई। ये जो टाइम ट्रेवल है, इससे जुड़ी हुई सारी फिल्में जो है वो इस क्वांटम में से निकली है। अब हमारा वर्तमान का जो विषय है कि ये यास से कैसे जुड़ती है, तो यास तूफान की, इसको चक्रवाती तूफान कहते हैं। तो ये चक्रवाती तूफान क्या हुआ? चक्रवाती तूफान जो हवाएं जिसमें उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर या एक दिशा से दूसरी दिशा की तरफ चलती हो तेज, इतना मात्र नहीं है। चक्रवाती तूफान में हवाएं गोल गोल घूमती है, और गोल गोल इतनी तेजी से घूमती है कि गोल घूमने में इस गोले के लपेटे में जो भी आता है, बस आए और जीती जागती गायें, बैल, बछड़े, पेड़ के पेड़,
टिन टप्पर, झोंपड़ियों की छतें, उनको वो अपने साथ उड़ा ले जाती है और उड़ा ले जा करके कितनी दूर की आकाशीय यात्रा करा करके कहाँ फेंकेगी ये कहना मुश्किल है। मैंने चक्रवाती तूफानों के कम से कम 2 हॉलीवुड की फिल्में देखी है, बहुत महत्वपूर्ण। एक फिल्म में इस चक्रवाती तूफान के भीतर की गति को मापने और समझने के लिए बहुत प्रयत्न हुए वैज्ञानिक, और अपने आप को पेड़ों से बांध करके और बहुत प्रयत्न करके वो अपने गति को मापने वाले यंत्र साथ में लेकर, दूरबीन साथ में लेकर के खड़े रहे मैदान में। हुआ यह कि जिस पेड़ से बंधे हुए थे उस पेड़ समेत ही उड़ा के ले गए हमारे वैज्ञानिकों को। जाने दी, वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के लिए जाने दी। ऐसी हॉलीवुड की फिल्में देखी है और जी जान तो वैज्ञानिक लगाता ही है। शोध में लगा हुआ आदमी खाना पीना भूल ही जाएगा। शोध में जो भी उतरता है उसके लिए फिर वो यूरेका 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 ऐसा चित्र बनता है। बिना कपड़े पहने ही बाथरूम से निकला और सीधा यूरेका यूरेका करके मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या मिला? अभी पूरी चीज़ मिली नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी दिखता है शोधकर्ता को तो वो आनंदित होता है। मैंने भी आज मेरे बगिया में और बच्चों का एक फिरकी, वो जो बच्चों ने छोड़ दी, वो मैंने 2-3 महीने पहले और अपनी रेलिंग से वो फिरकी बांध दी अच्छे से। तो हवाएं जब चलती है तो वो फिरकी मुझे आनंद देती है, घूमती है। रंगीन फिरकी है, घूमते हुए अच्छी लगती है, किसी को भी अच्छी लगेगी। वो आज तक वो टिकी रही 3 महीने से। बच्चों ने तो फेंक दी थी, लेकिन उसमें प्लास्टिक के हैं, वो जो उसके पंख हैं वो प्लास्टिक के हैं, इसलिए बारिश में भी, बारिश को भी झेल गई, धूप को भी झेल गई। रंग थोड़ा जरूर फीका पड़ा था, लेकिन रंग से मतलब नहीं। आज जब मैंने उसको देखा थोड़ा ध्यान से, थोड़ी देर तो आनंद मिला, फिर मैंने देखा कि इतने तूफान में हवाएं चल रही है, साए साए कर रहा है, लेकिन वो चक्री रुक जाती है, फिरकी रुक जाती है। और ये रुकी कैसे? हवाएं तो साए साए चल रही है, ये रुकी कैसे? इस जिज्ञासा ने मैं तुरंत कैमरा उठाया और मैंने उसका 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाया। वीडियो बनाते समय मैं निकट गया उसके, और मैंने देखा कि वो बार बार आगे से पीछे, पीछे से आगे अपनी गति का, अपनी चक्र को दिशा बदलता है। तो मैं समझा, ओह ये है चक्रवात। माने हवा का कोई भरोसा नहीं कि किधर से किधर को चलेगी, वो इधर से उधर को और उधर से इधर को चक्राकार घूम रही है। चलो ये ठीक है, अब रुका कैसे? तो मैंने और पास जा करके देखा कि रुकता भी है कि नहीं। तो हाँ भाई, रुकता तो है, आप भी देख लीजिए, मेरा मित्र दिखा देगा। तो ये रुकता है और आवाज़ आ रही है, साए 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 चलती है, तूफान की आवाज़ आ रही है। तो रुका, इसका मतलब यह है कि तूफान की दोनों तरफ की गतियाँ और आपस में ऐसी स्थिति में आ गई, इक्विलिब्रियम में, दोनों फोर्स बराबर है। तो बेचारी फिरकी क्या करेगी? रुक जाएगी। इधर भी खींच रहे हैं, उधर भी खींच रहे हैं। इस चक्कर में फिरकी के पंख फट गए प्लास्टिक के। तो फटता है, उसका कोई भय नहीं। थोड़ी देर मैंने अपने इस तूफान का प्रभाव दिखाने के लिए मैंने पूरी बगिया का चित्र भी लिख दिया है कि भाई गमलों को नीचे रखना पड़ा, पर्दे जो है उनकी बेहाल हो गए, ऊपर नीचे कहीं भी उड़ते हैं, कहीं भी जाते हैं, और जो बहुत तेज कस के बांधे हुए हैं वही खाली टिके। मंदिर की हालत भी बेहाल। और जो मेरे एक बड़ा सा पेड़ लगा है जिसके पास मैं बैठता हूँ, उसके सारे फूल झड़ गए, नीचे आंगन में बिखर गए, नालियों में जाम हो गए। ये सारा मैंने दृश्य दिखाया इसलिए मैं खुद जांच रहा था कि तूफान की गति किधर से क्या चल रही है और चक्रवाती तूफान का अर्थ क्या है। ये देखते देखते मुझे ध्यान आया कि इसकी गति और इलेक्ट्रॉन की गति, जहाँ से क्वांटम आता है, उसमें तो समानता है। इलेक्ट्रॉन का क्या दोष? ये तो हवाओं में भी, जो बहुत स्थूल है, जो सबको महसूस होती है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन तो न मुझे दिखाई देता है न आपको दिखाई देता है। मैं एक अनुमान से और गूगल पर सर्च करते हुए कई सारी वीडियो देख करके
और इलेक्ट्रॉन की गति को पकड़ता हूँ, ऑर्बिट को देखता हूँ, मार्ग जानता हूँ, समझता हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष तो इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकता, मेरे पास वो तो यंत्र नहीं है, सूक्ष्म बीन भी नहीं है और कैमरे भी नहीं है और उतने मेरे कंप्यूटर भी नहीं है कि मैं उनकी गति को माप सकूं। तो मैं गूगल पर इतना भरोसा करता हूं कि वो जो तकनीकी सूचनाएं दे रहा है वो सही है, और कई सारी वीडियो देख करके जांचा कि हाँ ये क्वांटम है, उसको समझा। तो फिर मैं और अपने सारे आध्यात्मिक ग्रंथों को, जिसमें से जो मिला, मुझे ज़्यादा मिला और छांदोग्य उपनिषद और आजकल कठोपनिषद से भी मिल रहा है कुछ चीज़ें। छांदोग्य उपनिषद से मिली, अब कठोपनिषद से मिल रही है। इससे पहले ईशावास्योपनिषद में मिल गई थी, गीता में मिल गई थी। जैन दर्शन में और सूक्ष्मता से और जैन गणित को देख करके, और मैं अभी भी आशान्वित हूँ कि उस पर और शोध होनी चाहिए। हमारे जैन ऋषियों ने, जैन मुनियों ने और बड़ा काम किया है जी, और विज्ञान की बड़ी सहायता हो सकती है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। देखो, मैं क्वांटम से कैसे जोड़ा मेनका, मैंने तुम्हारा इतनी दूर उत्तर दिया है। क्या मैं आगे बढ़ूं या तुमको इस बीच में कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, आप आगे बढ़िए, मैं सुन रही हूँ। तो मैं आपके सभी मित्रों से, अगर आपको ये जस्ती हो, ये विश्लेषण, अगर आप मेरे शोध में सहयोगी बनना चाहते हो, तो मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया अपने मित्रों को भी भेजो ये, और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो, मित्रों को भेजो, और मेरे वीडियो को एक दो बार सुन करके भी और आपके उस पर आ जाएंगे। मैं विज्ञान संबंधी और अध्यात्म जुड़ा हुआ, मनोविज्ञान जुड़ा हुआ, तीनों कालों को एक करता हुआ क्वांटम ऑकल्ट अभी मुख्य चल रहे हैं। और मेरे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, इन पर भी मेरी सहज शोध जारी है, चल रही है। जब से 5 रोगी थे तब से चल रही है, अब तो लगभग 10,000 तक जा रही है संख्या, है ना। कोरोना की संख्या कम हो रही है, ब्लैक फंगस वालों की संख्या बढ़ रही है और घमासान मचाई है, आसपास तूफान घमासान मचाई है। इन घमासान के बीच उनकी तरफ भी, क्योंकि वो भी मुझे क्वांटम में सहयोग करते हैं कि यार इतना घमासान क्यों है यार, इतना शोर क्यों है यार, आदमी शांति से बात कर सकता है, ये इतना शोर किस बात का है। उसमें भी देखिए, शोध जो है वो अपने भीतर चलती है और बाहर से जोड़ते हैं। कोई भी घटना घटती है तो मैं तुरंत, मेरा शोधार्थी शिशु जो है वो उस घटना की तरफ जाता है और कुछ खोजता है कि मेरे से जुड़ी हुई कोई काम की बात तो नहीं है, और रजिस्टर कर लेता है उसको। जब जरूरत होती है तब आपको कह देता है। मित्रों, ये अपने आसपास सजगता से देखना और उसको जीने में उतारना, बस यही मंत्र है जो हमें कोरोना से बचा सकता है, जो हमें किसी भी बीमारी से बचा सकता है। योग का सूत्र है ये। देखिए, सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है। सृष्टि अपने सारे पर्दों को स्वयं ही हटा लेना चाहती है, पर सामने कोई पात्र तो हो। पात्र कौन है? अब प्रकृति अपने सारे रहस्य के पर्दे खुद उठाना चाहती है। अब प्रकृति को एक बार नर्तकी, सुंदरी या माता मान लो। प्रकृति माता भारत ने तो माना ही है, मेरे ऋषि मुनियों ने माना है, तो मुझे बनता ही है। अब माता किसके सामने निर्वस्त्र होगी बताओ? या तो अपने स्वामी के सामने। स्वामी कौन? श्री भगवान, श्री हरि, जो पोषण करते हैं, जिनका दायित्व है पोषण करना, इस सृष्टि को पोषण करते रहना, संरक्षित करते रहना। ब्रह्मा पैदा करते हैं, विष्णु पोषण करते हैं, और भोलेनाथ महादेव जो है उनमें लय हो जाती है सृष्टि। तो तीनों का योग, तीनों की दोस्ती मजेदार है जी। टीम वर्क बना हुआ है। तो ये जो माता स्त्री हैं, वो या तो
अपने पतिदेव के सामने निर्वस्त्रा होंगी सहज, या अपने अबोध शिशु के सामने होगी। तो या तो हम अबोध शिशु बन जाएं, हम अपनी इस अकड़ से बाहर निकलें। अबोध शिशु मतलब पूरा का पूरा निर्भर करें माताश्री पर, हम प्रकृति की शरण में चले जाएं। या तो प्रकृति की शरण में चले जाओ, या अपने व्यक्तित्व को इतना बड़ा करो कि विष्णु बन जाओ। यार कोई मना नहीं है, भारत अनुमति देता है। जानत तुम ही हुई जाई, तुलसी बाबा कह गए। अरे जान लोगे इस सारे रहस्य को, भगवान के रहस्य को जान लोगे तो भगवान ही हो जाओगे यार, सीधा सा फॉर्मूला है, और कुछ में नहीं आता। अरे खाली तुलसी बाबा ने नहीं कहा यार, और भी कहा है कि भाई जानते ही, और इसको अलग खड़े रहकर जानने का अर्थ नहीं है यार, बस वो हो जाओ तो जान गए ना पूरा, वही हो जाओ। भारत में अद्भुत अद्भुत व्यवस्था है, हमको इतना ऊपर चढ़ने की और इतने बड़े दावे करने की छूट देता है, पर व्यक्तित्व को बड़ा करने के सूत्र सामान्य जो हैं वो मानवीय मूल्य हैं। यार अपने लिए मत जियो, दूसरे के लिए जियो। पहले दूसरे का ख्याल करो। जियो और जीने दो का फॉर्मूला नहीं जी, जीने दो तब जियो। जियो और जीनो दोनों में तो तुम्हारा जीना पूरा होता ही नहीं है यार, तुम्हारे लालच का घड़ा भरता ही नहीं है यार। जियो और जीनो दोनों में तो न तुम जी पाते हो न दूसरे को जीने देते हो। अब पहले जियो को पकड़ लिया तो बस वो जियो में लटके रहो, अटके रहो, जियो अटका के रखेगा। अरे जियो व्यापार है भैया, ये जियो से ही व्यापार सारा शुरू होता है। अरे मैं उसका अंबानी का वो एजेंट नहीं हूँ भैया। जियो, अब खुद जियो, अपने लिए जियो, तो सारी दुनिया को अमेरिका की तरह समेट लो अपने में। सारी इकोनॉमी का तंत्र वैसा बना दो, सारा पढ़ने का चिकित्सा का ढंग ऐसा बना दो कि शोषण ही शोषण चले। रामदेव जी क्यों विरुद्ध में हुए एलोपैथी के, कि हर स्तर पर शोषण है, हर स्तर पर। डॉक्टर पर्ची बनाता है एक, जिसको खुद भी नहीं पढ़ सकता। 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, जितनी डॉक्टर की फीस उतना डॉक्टर बड़ा। यहाँ से शुरू होता है शोषण। तो जो दवा लिखी है वो इस दुकान से खरीदो, वहाँ कमीशन। और जगह जगह अस्पताल में चले जाओ तो लाश नहीं मिलेगी जी, इतने रुपए का बिल चुकाओ, और वेंटिलेटर पर लटका देते हैं, पता नहीं चलता है। इस पूरे शोषणकारी व्यवस्था के प्रति, अरे भैया ये कब तक चलेगा? ये सारा का सारा ज्ञान के आधार पर मिटने वाला है। अब ये ज्ञान आया, योग आया, आयुर्वेद आया, तो सबके हाथ पांव फूल गए। सारे डॉक्टर मिलकर के, और पूरी बड़ी संस्था बोलती है, मोदी को बोलती है, इस आदमी को गिरफ्तार करो। अरे यार कुछ तो यार, इतने सालों तक तुमने इसको झोला छाप कहते रहे, तुम झोला छाप कहते रहे, तब शर्म नहीं आई? तब अगर तुम पर कोई मुकदमा कर देता 10,000 का कि झोला छाप कैसे कह दिया? इतनी वैज्ञानिक विधा है। 26 विधाएं हैं अपने देश में वैकल्पिक, किसी को बढ़ने नहीं दिया एलोपैथी ने। अब ये आयुर्वेद और योग जो उठा है, पूरे विश्व में छा रहा है, तब एलोपैथी के छक्के छूट रहे हैं, हाथ पांव फूल रहे हैं। और बाकी रही सही कसर कोरोना निकाल दी। कोरोना इसने निकाल दी पूरे स्कूल सिस्टम की और पूरे चिकित्सा तंत्र सिस्टम की। अब ये जीने का तरीका बदले तो कोरोना जाए। ये सारे निष्कर्ष जो हैं वो अपने आसपास शोधपूर्वक चलते हैं। अपने तूफान चलता हो, यस तूफान चलता हो, तो उसको भी दोस्त बना लो। अरे बच्चों की फिरकी के साथ मैं खेल रहा हूँ और तूफान चल रहा है, और क्या कहेंगे बताओ? दोस्ती और क्या निभाओ भाई। तो ये दोस्त बना लो तो ये जल्दी हमारा पीछा छोड़ेगा। मेहमान है यार, जाएगा तो सही। अब दुश्मन बना लो तो अपने और दोस्तों को बुला लेगा। ये नियम है यार, तुम इसका विरोध करो और ये और अपना सर खड़ा करेगा। कृष्ण वाली कहानी दोबारा कह देता हूँ। कृष्ण के समय में एक पहलवान जी थे, जिन पहलवान जी की विशेषता ये थी कि दंगल के मैदान में उनसे कोई भी उनको हराने आता था तो उसकी आदि शक्ति उस हमारे विशेष पहलवान जी में आ जाती थी। कोई भी पहलवान हो, बड़े से बड़ा। तो कई पहलवान आए, दंगल के मैदान में उतरे नहीं, उसको हराने की कामना की नहीं, कि उसकी आदि शक्ति पहले उनमें आ गई। जैसे हराने की कामना से हमारे डॉक्टर, हजारों डॉक्टर, लाखों डॉक्टर जो उतरे हैं,
तो भैया आदि शक्ति तो रामदेव जी में मिल गई पहले, ऐसा समझ लो। आदि ताकत तो मिल गई, रही सही अगर अगर उनको गिरफ्तार कर लिया, पब्लिक बाकी काम कर देगी। पब्लिक का सेंटिमेंट जो है, वो अभी जो विरोधी हैं वो भी कहेंगे अरे तुम बंद कैसे कर सकते हो, तुम भी करो वो भी करें, फिर एलोपैथी की और पोल खुलेगी। तो ये गणित जो है ये कोरोना ने पकड़ ली है, और इसके दोस्त अपने दोस्तों को और बुला लिया। अरे दुश्मन मत मानो यार, दुश्मन में दोस्त समझो, बात करो, समझो इसको। समझने से जैसे चोर के पाँव नहीं होते, भाग जाता है, वैसे ये भी जाने वाला तो है ही, ये तो सब मानते हैं, जाने वाला तो है ही। नुकसान कितना करे, इतनी सी तो बात है यार। दोस्ती करो मतलब यार, इम्यून सिस्टम बिगड़ा किसने है? ये एंटीबायोटिक दे दे करके और स्टेरॉइड दे दे करके, एक्स्ट्रा मेडिकेशन करके। एक्स्ट्रा मेडिकेशन क्यों कराते हैं डॉक्टर? ताकि उनका कमीशन बने। जो दवाई लगती नहीं है वैसी वैसी दवाइयाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर देते हैं डॉक्टर, देते रहे हैं इतने वर्षों तक। ये लूटपाट करते रहे। अब थोड़ा सा कोई एक बाबा रामदेव लंगोटी वाला खड़ा हो गया, मिर्ची लग गई, अरे उसको समझो यार, उससे दोस्ती करो, समझो, बैठो, बात करो। बात से घबराते हो? हाँ जी, बात से। बाबा रामदेव तो बता दिए। हाँ, मेरे पास उन 15-25 प्रश्नों के उत्तर हैं जो मैंने आपसे पूछे हैं, आप नहीं दे सकते। ये सारा शोध में मेरा विषय बनता है, इसलिए मैं कहता हूँ ओकल्ट में काम कैसे कर पाता हूँ। मैंने प्रेत सुशांत राजपूत को, जो प्रेत बना हुआ है, दोस्ती की यार उससे। नहीं तो डराएगा, प्रेत तो डराने के लिए होते हैं। बच्चे को डराते हैं ना, प्रेत नाम से भूत आ जाएगा, सो जाने को गब्बर आ जाएगा। तो बच्चे ने दोस्ती कर ली। अब दोस्त को कोई कैसे मारेगा यार? सुशांत तो बहुत प्यारा आदमी है वैसे भी, कोई प्रेत नहीं मारता, कोई भूत नहीं मारता। तुम यार उसमें दोस्त ढूंढो। वो सब तरस रहे हैं, मानव बनने के लिए तरस रहे हैं। वो सब के सब, देवता भी और उस पार के सारी जो आत्माएं हैं वो तरसती हैं मानव बनने के लिए। मित्रों, ये सारा का सारा खेल कि इतना सा पूछा कि भाई शोध यात्रा कैसे चलती है, और यास तूफान को भी क्वांटम का विषय कैसे बन जाता है। तो क्वांटम का विषय, एक बात और कहकर बात पूरी करूं कि क्वांटम से जुड़े हुए जो 7 आयाम है जो साधक ने जाने हैं, जो जैन दर्शन का शादवाद से जुड़ते हैं, वो 7 आयामों से उनके आधार पर उनको मिलाकर जब आदमी किसी व्यक्ति को या घटना को देखेगा तो पूरा सत्य उसकी पकड़ में आएगा। हम तो 3 आयामों में देखने के आदी हैं जन्मों जन्मों से, और 3 में भी पूरा नहीं देखते जी। 3 में भी हम अपने खांचे में जितना शूट करता है हमको उतना देखते हैं, और हम पूरा देखते ही अपनी छवि दिखती है, और तो हम बार बार कांच को बदलते हैं, डिज़ाइन बदलते हैं, मेकअप लगाते हैं। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मन जैसा होगा वैसा तुम्हारी शक्ल होगा। दर्पण को मत साफ करो, चेहरा साफ करो, अपना जीवन शैली बदलो, तो क्वांटम भी समझ में आएगा, ऑकल्ट भी समझ में आएगा। ज्ञान की सारी धाराएं जो है, और मेरे जैसे 70 साल के बूढ़े पर जब खुलती है, जो किसी काम का नहीं है, तो आप तो यंग हो, तेजस्वी हो, ज़्यादा टैलेंटेड हो, आप पर क्यों नहीं खुलेगी? और मेरे पास कुछ नहीं है मित्रों, जीरो बैलेंस से मेरा काम चल रहा है। अभी ये 100 किताबें जो लिखी जा रही है, जीरो बैलेंस से लिखी जा रही है। और आप प्रचार मान लो तो भी एक बार कह देता हूँ कि मेरे प्रसार, इन किताबों के प्रसार में जो लोग लगेंगे वो मैं चुनने के बाद ये मेरा दायित्व होगा, भरसक कोशिश होगी कि वो ये प्रकल्प चलने तक, 100 किताब के प्रकल्प चलने तक, वो अगर इसके साथ टिके रहते हैं तो हर एक के पास 5 लाख से 20 लाख रुपया होगा अपना, और एक पूरा एस्टेब्लिश्ड व्यवसाय होगा। ध्यान रखना मित्रों, आज किताब को कोई खरीदता नहीं है, खरीद लिया तो पढ़ता नहीं है, वो 2.5 रुपये किलो बिक जाती है। तो मेरी सारी योजना ये है कि किताब पढ़ी जाए। किताब पढ़वाने के लिए ये सारा इंसेंटिव, और पढ़ने को इंसेंटिव, पढ़ने वाले को इंसेंटिव। एक किताब को कितने लोगों ने पढ़ा, ये भी एक प्रतियोगिता चलेगी इनाम के लिए।
तो ये सारी बातें जो है अपनी सीमा में, 0 बजट से शुरू करके शोध भी चल रहा है, किताबें भी लिखी जा रही है, आनंद ही आनंद है। तूफान का आनंद और ले लेता हूँ। चलिए, ओ ओ शांति शांति शांति।